थैंक यू। शाम 6 बजे। मगर जो मैं मानती हूँ कि पासिंग शॉट नो डायलॉग मतलब क्या, आपकी प्रेजेंस जो है, आप बिना डायलॉग्स के भी, बिना झगड़े के भी, बिना राय की भी इस्टेब्लिश कर पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कभी ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता एक बार भी ऐसा हुआ है। मतलब मैं मोस्टली तो ऐसे चलते फिरते आते जाते मैं किसी को कुछ बोलती नहीं हूँ जी। ऑब्वियसली मेरी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही होती है कुछ भी ऐसे, तो नहीं ऐसा नहीं है कि ऐसा कभी हुआ है। ओके फाइन, ठीक है, डन, थैंक यू। मैं अपना डिसीजन लूंगी। थैंक यू सो मच। अरे मुखिया की इतनी बेइज्जती कैसे हो रही है? मैं साइड वाइड तोड़ कोई दूंगा। बेइज्जती नहीं हो रही, बाहर जनता बोल रहा है वाह मनीषा रानी आप अपने लिए पूजा भट्ट से लड़ गए हैं अपने पॉइंट रखने के लिए। मेरा तारीफ हो रहा है बाहर, मुखिया नो घर के लोग से घंटा फर्क ये नहीं बहुत पड़ता पूछा है। करिए, आज फुटेज मिल रही है पूरी। सच में यहाँ ऐसे भी मिल रही है बट आज भी मिल रही है। आई एम हैप्पी। पासिंग शॉट नो डायलॉग्स, जैसे आपने समझाया कि कोई जो आ जाता है पासिंग में और कुछ बोल देता है या बोल देती है जिसका वेरी ऑफन सेंस नहीं बनता है, कनेक्ट नहीं हो पाती है, तो इसलिए मनीषा को पासिंग शॉट में दिखने वाले कैरेक्टर की कास्टिंग हो चुकी है आज का और एक्सेप्ट जिस सदस्य को पासिंग शॉट के लिए चुना है वो है मनीषा। ओके कांग्रेचुलेशंस बुआ। मुखिया की इतनी इंसल्ट हो रही है भाई, गलत हो रहा है। शाम 6:15 बजे। अब बारी है हीरोइन की कास्टिंग की। ये इस घर की सबसे सुंदर, सबसे पॉपुलर लड़की होगी। पॉपुलर आज को बोल दूं चाह भाई। जी मैं हीरोइन के रोल में जिया को ऑडिशन करना चाहती हूँ। यस हाँ आइए जिया, Hello, hello. हाउ आर यू? I am good. मेरा दफ्तर देखिए, हाउ डू यू लाइक इट? It is beautiful. तो सवाल वो दिन आ ही गया कि मैं आप मेरे सामने बैठे हैं। जी जी बिल्कुल, सूनर देन बी एक्सपेक्टेड। मगर रोल है हीरोइन का और ब्रीफ बिग बॉस का बहुत क्लियर था कि इस घर में सबसे सुंदर और सबसे पॉपुलर लड़की। और मुझे पता है कि एक दो लोग हैं जो काफी अपसेट होते हैं आपके प्रेजेंस से, मगर वो एक दो लोगों की जरूरत होती है। अरे मेरा दिमाग अभी थोड़ा आई एम नॉट। क्या तू पागल है क्या? पता नहीं फोकट सोचा जा रही है। मैं तो ये कह रहा था, मैं कहा ये जैसा इसमें बहुत सुंदर पॉपुलर, तो पॉपुलर का तो पता नहीं था, सुंदर तो यहाँ कोई ना, सबसे सुथरी तो इनमें पीकी ही है कायदे से देखा जाए तो। हाँ अपने आप को ना बुला सका क्या वो, तब ज्यादा मेरे दिल को सुकून। इंसान दिल से सुंदर होना चाहिए, चेहरे का क्या है। अभी आप अपनी सही आवाज में बोलने लगी है। आप एक डिफेंसिव आवाज के पीछे नहीं छुपते हैं, आप एक फेक टोन नहीं हिट करते हैं, और जो अब जब भी आपको कुछ सुनाना है किसी को, आप वो भी कोई एक ह्यूमर और चार्म के साथ में सुना रहे हैं, जब भी आप भड़कते नहीं है, तो यू आर इन चार्ज ऑफ थिंग्स, यू आर ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। शक्ल सूरत तो भाई सबकी अच्छी हो जाती है, प्लास्टिक सर्जरी के बाद। और क्या। फर्स्ट इमोशन हैप्पी एंड एक्शन। 1, 2, 3, 4, 5. नाउ सैड, Sad. बट कीप इट रियल, फील। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cut. Wonderful. Well done. Well done. Well done. Wow, this is so fun. इतने दिनों बाद. Thank you very much. Thank you, Pooja. Thank you, Jia. That was wonderful. You have infused me with your infection, and now I shall proclaim my whatever. But between you and me, you got the part. Okay. Thank Out you. you go. Thank you. Bye. जी मुझे जिया का ऑडिशन बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई थिंक के विदाउट अ डाउट जिया हमारे घर की हीरोइन है। हीरोइन की कास्टिंग हो चुकी है एक ही और जिस सदस्य को हीरोइन के लिए चुना है वो है जिया। Hey, thank you. अब क्या और अब बारी है ऐसे कैरेक्टर के चुनाव की जो क्राउड का हिस्सा है। ये वो कैरेक्टर है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ क्राउड का हिस्सा बनकर
शोर ही मचा सकता है। They're only being the part of the crowd and making noise. देखो किसका नाम आता है। हाँ, द क्लैपर्स। बिग बॉस, तो मैं बुलाना चाहूंगी दो लोगों को, अविनाश को और आशिका को। हेलो। आइए आइए आइए। अविनाश जी, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया हाल है, आप कैसे हैं? मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक फिल्म बना रही हूँ और इसमें की रोल्स हैं जी। और कहीं ना कहीं मैं कन्विंस हूँ नहीं कि आप इस रोल के लिए फिट हैं, मगर मेरी एक ग्रीड थी क्योंकि मुझे पता है कि आप एक्टर हैं, ओके। क्राउड का हिस्सा। मैंने आपको इसलिए बुलाया है जी। क्योंकि आपको एक टाइम पे ये एक टैग दिया गया मिला था। मगर आप मुझे बताइए कि एम आई राइट इन दैट असम्पशन कि एक टाइम पे जब भी उन्होंने कहा था कि आप जनता का रूप यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, वो सही थे? जब मैं इस घर में आया, मुझे पहले हफ्ते में बोला गया कि मैं जनता की तरह दिख रहा हूँ या मैं एक ऑडियंस की तरह दिख रहा हूँ जो कि एक अपने जगह से सिर्फ देख रहा है शो को जी, जिसका खुद का घर में शायद कोई प्रेजेंस नहीं होगा। तो उस चीज़ को मैंने समझने की कोशिश की। अगर मैं चाहता तो मुझे वो एक ह्यूमिलेटेड वे की तरह मैं ले लेता और वो दिल में मेरे वो चीज़ चुभ जाती कि यार ये क्या तरीका होता है यार, मतलब ये तो बेइज्जती है। बट उसके बावजूद भी मैंने उसको उस तरीके से नहीं लिया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि किसी इंसान को जब कहा जा रहा है ना कि आप यहाँ वीक हैं और आपको ये इम्प्रूव करना है और आप में ये चीज़ की कमी है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि वो मुझे कहीं देखते हैं। जी, जिस इंसान को कुछ भी नहीं कहा जा रहा है उससे बेटर हूँ मैं। बिल्कुल फर्क है भाई प्रॉब्लम मुझे बस जिया से है, वो खुद हीरोइन दे देती खुद को, बट जिया खुद लड़कियों को कितनी चिढ़ हो रही है आपस में। हीरोइन सोच के तो मुझे मेरी वाली की याद आ गई। यार देखो क्या बंदी है। सुंदर और ये सुंदर अच्छा, बैठ जा, आजा। की बात करें ना, अरे आजा यार। सारे हैं यार, क्या है चिढ़ती क्यों है तू इतना? ये बताइए पहले। क्या बोला देख तुमने? कैसी पागल हो। हाँ नहीं, हमको ये सब बात नहीं करना है। क्या बोला अबे आपने? तो कैसी सीरियस हो रही है। क्या बोला आपने? क्या बोला इसने? मैंने कहा हीरोइन तो मेरी वाली है, कितनी सुतरी। कौन? अच्छा वो भाई। तो क्या तू क्यों गुस्सा हो रही है? हाँ, क्योंकि हम नहीं सुन सकते हैं बात। अबे क्या बोल रही है तू? ना तू जेड के किसी सुन सकती है ना तू इसकी सुन सकती है। भाई तू किसकी है? एक डिसाइड कर ले तू आज। इसका है, इसका हाँ है। बस। फाइनल। तो मैं मंडी में बट रहा हूँ क्या? कह रहा इस केस के। एंगर, एक्शन। 1 2 3 4 5 कंफ्यूजन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अरे 10। थैंक यू। थैंक यू फॉर बीइंग सच अ ग्रेट स्पॉट। थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आपको मेरा दफ्तर अच्छा लगा। अरे वन डे जी, असिस्टेंट। इंशाल्लाह। Thank you. चलिए, बाय बाय। बाय। हम उसको हीरोइन अभी भी बोल रहे हैं कि हाँ वो ऐसे सुंदर उसको मिल सकता है, बट जो बिग बॉस की हीरोइन वो हम हैं। क्राउड का हिस्सा भी खुश हो रहा। कास्टिंग के लिए बुलाया नहीं था। बहुत मजा आया। ऐसे इतने 40 दिन बाद कुछ का अंदर का एक्टर बाहर निकला है। शाम 6:45 मजाक से हट के बात बोले आपको। या छोड़िए, अभी मूड दूसरा है मेरा, अभी प्यार मोहब्बत का मूड नहीं है। हाँ ना, बोल बोल, मैं सुनना तो चाहूँ। तो किस मूड में क्या बोला है? हाँ बोले हाँ अभी। बोल। आई लव यू। नाइस मनीषा जी। नहीं, मजाक से हट के सही अबे बोल। ऐसे ही कहते हैं, वो कब हो गए हमको पता नहीं, अबे बट क्या कह रही है तू? कसम से बोल रहे हैं। सीरियसली मेरा ये प्रॉब्लम है कि हम हंस देते हैं, बट सच में हमको आप बहुत अच्छी लगने लगे हैं। और मेरा ये प्रॉब्लम है कि हम अपना दिल का अभी हल्ला मत कीजिए। ओ बचाओ। हाँ नहीं कर रहा। हाँ तो मेरे मन में जो भी आता है हम कट टू क्लियर, भले आपकी तरफ से ना हो, आपकी बाहर कोई हो जो भी, बट हम अगर ये बात नहीं बोलते तो मेरे दिल ही दिल में ऐसे बोझ बन बन के वो हो जाता। तो मेरा था कि हम आपसे क्लियर कर लें कि आई लव यू। अरे यार, मैं सीरियस कोई क्यों नहीं लेता यार? Seriously, हाँ, ले लिया। कसम से। अबे क्या कह रही है तू यार? अब रात को सोते भी है तो हम आपके बारे में ही सोचते होते। बे यार। कसम से जो बात है सो बात है। तो अभी आप बताइए हम क्या करें?
और है? आपकी तरफ से क्या है ये बताइए। यार तुझे तो पता ही है मेरा सारा क्लियर। तो तुम्हें सबको बता रखा है यार मैंने। आपकी है कोई बात? हाँ उसका फिक्स है आपके साथ? हाँ। टूटने का कोई संभावना? नहीं यार, पूछ रहे जो बात है। मैं एक मेरे में कोई कमी है? हम नहीं यार, नो नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है यार, ऐसा कुछ नहीं है कसम से। नहीं, मैं किसी के साथ ऑलरेडी हूँ यार। मेरे साथ ही ऐसा फिर क्यों होता है? हमको सच्चा प्यार फिर कब मिलेगा? यार ये नहीं, हमको आपके साथ ही करना। क्या कह रही है? तो अजीब अजीब सी बात है यार। अजीब सी बातें नहीं है, ये सीरियस यार हम बहुत अच्छे दोस्त हैं भाई, हम तो बडीज हैं यार। दोस्त थे आप मेरे 2 मिनट पहले तक, बट अब हम प्रपोज कर दिए तो अब दोस्त नहीं रहे। अरे ये कैसा प्रपोज है? पागल है तू? मेरी तरफ से कोई इक्वेशन चेंज नहीं होनी। मैं बहुत अच्छा दोस्त को मानता था, मैं आगे भी मानूंगा, यहाँ से बाहर निकल के भी मानूंगा। ऐसा नहीं कि वो मेरे तो दिमाग में फितूर बढ़ गया। शाम 7 बजे। वेलकम बैक। ऐसा लग रहा है आप मुझे अपनी फिल्म में लेना ही चाहती हैं। हाँ, जब मेरे बिना चला ही नहीं आप बात बिल्कुल समझ गए कि मेरा बेसिकली आपके लिए एक अफेक्शन है और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी फिल्म का हिस्सा। मैम ऐसा अफेक्शन मुझे नहीं चाहिए कोई मुझसे रखे। अफेक्शन होता है यार। अभी मैं क्या करूँ? अभी यही तो बात है। तो मैं आपको बार बार बुला रही हूँ क्योंकि रोल्स मेरे पास लिमिटेड हैं, कैरेक्टर्स वही हैं। आशिका एक्चुअली क्या है, कौन है, आई डोंट थिंक कि बाकी लोग देख पाए। यू आर नॉट कमिंग फोर्थ। आपकी पर्सनैलिटी जो है बाहर नहीं आ रही है। आपकी पर्सनैलिटी जो है कहीं दब रही है। मुझे नहीं लग रहा है कि मतलब सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं एक खोपचे में बैठी हूँ। मुझे ऐसा नहीं लगता है ना, क्योंकि मैं भी हर बार ये सोचती हूँ कि क्या है यार। ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो आई अंडरस्टैंड। डू यू थिंक दैट अगर आप रहेंगे आप थोड़ा और खुल जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है। हाँ, बात वही है। तो आपको एक सिंपल एक्सरसाइज करना है। अगर आप कंफर्टेबल रहे तो करें, नहीं कंफर्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बोल सकते हैं नहीं। ठीक है, नो इश्यूज। चलो, थैंक यू जी। बिग बॉस, आई थिंक कि अविनाश और आशिका से बात करने के बाद आई थिंक बहुत क्लियर है कि क्राउड का हिस्सा कौन है जो अपने पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं भीड़ में खो लिया है, और जब भी उनको एक मौका मिल रहा है कि जाके अपने आप को प्रोजेक्ट करने की, लोगों को अपना टैलेंट एक्चुअली दिखाने की, वो अपॉर्चुनिटी वो नहीं ले रही है, वो है आशिका। आई थिंक आशिका अकेले में उसके ओपिनियंस हैं, मगर कहीं ना कहीं वो दब रही है, वो लॉस्ट हो गई है उस ग्रुप में। होपफुली अगर वो रहेगी तो फिर उसे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा और वो हम देखेंगे कि वो क्राउड के हिस्से से बाहर आके शायद नेक्स्ट टाइम हम उसे हीरोइन के रोल में ऑडिशन कर पाएंगे। बट फॉर नाउ मेरा चॉइस क्राउड का हिस्सा, उसके रोल में मैं आशिका को चूज करती हूँ। क्या बन के आई है तू? मना करके आई हूँ। क्राउड का हिस्सा के लिए भी कास्टिंग हो चुकी है आशिका। और जिस सदस्य को क्राउड का हिस्सा के लिए चुना गया है वो है आशिका। भाई बट मैंने ऑडिशन दिया ही नहीं। इसी के साथ तुम्हारे चक्कर में रास्ता आपको दिए गए कार्य की अवधि अब समाप्त होती है। तो कह रहा हूँ, दर्शकों का मैं फैसला बनाया है तभी तो कह रहा हूँ। कुछ ही देर में आ जाएगा। उनका मेरा बाबा वही तो कह रहा हूँ, उनकी गलती है कि तुम्हें लिया। शाम 7:15 बजे। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू फॉर दैट यार, ऑल यू गाइस। आई थिंक 3, ऑल ऑफ यू, बहुत मजा आया। 1 2 3 4 I gave loved it. such good auditions, such good auditions. You were so good. You were so good, and you got very emotional, and he had tears in his eyes. Yeah. चल वो जिया को बुलाती कास्टिंग में, हम मानते हैं, कोई सुंदर में बोला उसको बुला लेती, बट वो हीरोइन में मुझे बुलाई ही क्यों नहीं? समझा बात को कि अगर हम जाते हैं अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखते हैं, हीरोइन उनको मुझे बनाना पड़ता, और उनका ईगो हट कर गया कि दोनों में जो हम एक्सेप्ट ही नहीं किया ना, कि हम बोल दिए कि ना ही हम पासिंग सॉर्ट है और ना ही इस चीज का हिस्सा विलन, दोनों में नहीं माने, इसलिए वो मुझे हीरोइन में बुलाई ही नहीं। Just does not listen. She was complaining. बिल्कुल उसकी आवाज बाहर तक आ रही है। मैम समझाओ उसको, उसका बिठा के चिल्लाना। प्यार से भी समझाओ तब भी नहीं समझेगी। उसका चिल्लाना बाहर स्टार्टिंग तक से आ रहा बोल था। रही थी ये कि मनीषा सुनती नहीं। और अगर वो मोस्ट पॉपुलर थी तो फिर वो नॉमिनेट कैसे होती? अब आप बताइए, आप फिर मेरे बारे में कुछ सोचिए। यार बताई तो थी मैंने तेरे को अभी। अरे घंटा हमको कुछ नहीं हो सकता, क्लियर बता दीजिए, उस अकॉर्डिंग हम थोड़ा 1-2 दिन रोएंगे तड़पेंगे, बट हम अपने आप को मना लेंगे। जो बात है मजाक मस्ती से हट के यार। हम मजाक मस्ती से हट के बताया तो तेरे को अभी मैंने कि वी आर गुड फ्रेंड्स। सीरियस टॉपिक, एकदम सीरियस। अब मजाक मस्ती से हट के हम ये सब जो भी बोले झूठ बोले, पहला चीज, ठीक है? कवर कर लेती हूँ मक्के। चल नहीं। हाँ। ठीक है यार मजाक था। हाँ। अब हम आपको बताते हैं,
हम अपना दुनिया में अपने बाप से ज्यादा, हम पूरा स्टार्टिंग से लेके बोलते हैं, हम अपना बाप से ज्यादा किसी से प्यार नहीं करते। और मैं सब चीज के लिए हम कभी भी अपना अगर बाप का कसम नहीं खाया तो समझ लीजिए कोई लोचा है। बट अब हम अपना बाप कसम खा रहे हैं कि जो भी हम बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। जब पहली बार आप हमको ये सब बोले ना कि मनीषा मेरे को फील हुई, वो अब हम बताते हैं। हम स्टार्टिंग से ही कभी भी हम आपको प्यार की नजर से नहीं देखे। अच्छा उल्टा मेरे ऊपर डाल दिया। वाह वाह भगवान, बात तो सुनिए पूरा। हाँ अच्छा हाँ, तो हमको कभी आपकी तरफ से भी फील नहीं हुआ कि आप हमसे प्यार करते हैं, जो बात है। और मुझे लगता है हम लोग का जो दोस्ती है वो बिग बॉस हाउस में नहीं, बिग बॉस के बाहर और जिंदगी भर चलेगा। शाम 7:30 बजे। अगर डिसएग्रीमेंट होगी, आई थिंक इट विल बी अबाउट मनीषा एंड यू, इट कैन नॉट बी अबाउट द अदर 3। नहीं इसमें नहीं होगी। इसमें तो 100% एग्रीमेंट है, मेरी एग्रीमेंट है यहाँ तो। मनीषा क्या में हो सकती है? मनीषा में होगी, 100% होगी। और क्या मिला उसको? क्राउड पासिंग पासिंग जो बोलता है कोई सुनना नहीं चाहता, नो, बेवजह बोलता है और एग्री नहीं सुनना करेंगी चाहता। पब्लिक ना। तो वो कर लेती विलन का अच्छा ऑडिशन, मैंने तो उसको फर्स्ट चांस चॉइस दिया। उसे बनना था हीरोइन। हाँ शायद, मगर अगर वो सबसे पॉपुलर थी तो फिर वो ऑडिशन नॉमिनेटेड नहीं होती ना। घर में, बाहर की बात नहीं कर रही, मैं घर में बात कर रही हूँ। तो ये भी तो हो सकता है पॉपुलर इसलिए नॉमिनेटेड है। कैसे पापा? क्वाइट पॉसिबल कि सब जान रहे हैं, नॉमिनेट करते हैं पॉपुलर। आई डोंट थिंक सो, मतलब मैंने तो नॉमिनेट नहीं की। हीरोइन गुडी गुड लगनी चाहिए। अभिषेक को करते हैं या तो पूजा जी को करते हैं, इस चीज के लिए अब सबसे पॉपुलर है मैं तो ग्रीन एप्पल वैसे करके। हीरोइन थी ना, वो हीरोइन, वो कैप्टन है। बट अदरवाइज भी और तो कोई था नहीं ना उसमें लिस्ट में। ये कोई मॉडलिंग शो नहीं है बहन, समझ बात को, कि कोई मिस यूनिवर्स का नहीं कि आई ड्रेस पहन के। ये बिग बॉस की हीरोइन का पार्ट क्या होता है? तेरे को पता है वो बाहर से, तो फिर तू क्यों सोचती है उनका? उनका नहीं, ये हम जनता को बता रहे हैं कि एक्चुअल में जनता को तेरे को बताने की जरूरत नहीं। रात 7:45 बजे। बेबी का तो छोटी मोटी विलन देता है रोल में। पूजा जी होती है एकदम मस्त विलन, जो लास्ट में निकल गया वो है। बिल्कुल लास्ट में विलन होता ना। देख विलन होता है इंटेलिजेंट, हर टाइम सामने नहीं आता, एक ही बार आता है, काल गेम खत्म और आज जीता। कैमरे मेरे पे घूम रहे हैं सारे। सारे तो फेमस हो गया ना। विलन तो बनना पाए हम, 3.5 वैसे ही बदनाम कर रखा हूँ मैं बना तो रहा हूँ तेरे को हीरो का दोस्त। कही था तुझे कि तेरे लिए सारी चीजें कुर्बान, ट्रॉफी कुर्बान, सब चीज कुर्बान। बट आई डोंट प्ले सेकंड लीड, and not in life, not in my videos, not anywhere. I like it. This is such a nice answer. I like it. अगर अभिषेक नहीं होता ना इस शो पे और उसका ये रूप कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होता ना, ही वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट पर्सन। या वेरी डिफरेंट पर्सन। इन लोगों ने उसको ऐसा पकड़ के रखा है। दीदी सुनती नहीं हमारी मनीषा दीदी। सब सुनते हैं। मनीषा दीदी, अगर आप मानो ना मानो, आपकी बहुत बड़ी कमी है। कौन सी कमी? आप बहुत स्टबन हो अपनी लाइफ में। आप कभी भी, चाहे आपका दुश्मन हो चाहे आपका अपना हो, आप सुनो सबकी, और उसमें से जो पॉजिटिव्स आप ले सकते हो ना लाइफ में। तो हम सब सुनते भी हैं। आपको कब लग गया कि हम नहीं? आप बस आप देखो, यही मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी भी आप सुन नहीं रहे। अब आपका पता है क्या इंपल्सिव होता है कि मैं जवाब दूं। बिग बॉस में आके आप लोग इतना भी शरीफ बनेगा कि कोई बात पे बोलेगा ही नहीं, पॉइंट ही नहीं रखेगा, तो फिर बिग बॉस में क्यों आए? हम लोग इससे अच्छा अपना कोई स्कूल कॉलेज में चल जाते। बट ये बिग बॉस है जहाँ पे बिग बॉस खुद बोलते बार खुल के खेलो, खुल। अब मैं तेरे से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, तूने इतना बड़ा लेक्चर दिया, तुझे पता है हमारी क्या कॉन्वर्सेशन हो रही थी? नहीं। तो फिर तो यही चुप कर। यही समझा रहा हूँ, तेरे पास 100 चीजें हैं अपने अंदर बोलने के लिए, पर तुझे यही नहीं पता कि हमारी कॉन्वर्सेशन क्या है। तो हम इस चीज के लिए तुझे यही समझा रहा हूँ बेटा, आपके आंसर्स रेडी रहते हैं, बट यू डोंट नो व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। आप इतने स्टबन मत बनिए, अपने हेड को स्पेस दीजिए कि आप लोगों की सुने, लोगों की समझें। तेरा बात को समझ, हम इतनी भी बोकी नहीं है, बट हम इस चीज को लिए एक्सेप्ट करते हैं जो मैं भी बीच में बोले। हम ज्यादा बोलते, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं समझते, ऐसा नहीं है अभिषेक, हम समझते हैं, दिमाग हम में भी है। अभिषेक बोल रहा था मैं जिया पे कभी भरोसा ही नहीं कर सकता कि वो बंदी क्या है, कितनी कंफ्यूज है, उसके रिलेशनशिप्स पे कंफ्यूज है। ये बंदी मेरे समझ ही नहीं आती है, मैं तो उससे बड़ा दूर रहूं। बोलने दो। ऐसे बोल रहा था। फिर कहता है इसके साथ मेरा फिर भी ठीक है, बेबिका के साथ जो भी ये लड़ते हैं, सामने है, सीधा है, डायरेक्ट है, ये सही है। लेकिन ये जो है ना, इसकी पर्सनैलिटी का मेरे को जम के नहीं आता, मेरे को समझ में नहीं आती। ये वो बोल रहा था, और कौन था साथ में? हाँ, तो ऐसा ये बोला जा रहा था, नॉट बिकॉज ही बिलीव्स इट, बोला जा रहा था तो ताकि वो अपीज हो जाए। वो तो मैंने भी इसे बताया, मैंने क्या अपील हो जाए? वॉशरूम में वो अपीज हो जाए। इसने भी मुझे बताया कि वॉशरूम इसने में भी था सुना और था हर बातें हो रही थी, और अभिषेक का कमेंट सुना मैंने कि क्या ये मौका देख के बदल दिया। वो बोलता है ऐसा, वो सोचता भी है इसके बारे में, बट इसके सामने कुछ और बनता है। दो चेहरे हैं अभिषेक के। अगर पब्लिक फील कर पा रही है कि किस लिए वो उस साइड से आ गया, हाथ बड़ाई हो रही है, तो ऊपर इस जगह वो कर देवे कि मेरा भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और पता होने के बाद भी
कि वो ऐसा क्यों कर रही है, तब भी है सॉफ्ट कॉर्नर। ऐसे ही है, ऐसे हो जाएगा फिर एक तरफा आशिक। एक तरफ आशिकी उसकी कुछ नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर इन द गेम आई डेफिनेटली एग्री है। सपोर्ट करा है उसने मेरे को बहुत जगहों पर जहां मेरे को नहीं लगा था कि वो मेरे को सपोर्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं तो बिल्ड होता ही है ना भाई। 40 डेज इट्स बीन। और तूने ये नहीं देखा कि तुझे पता भी है वो ये सब क्यों कर रही है, बट तेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है। जब यहाँ से निकलेंगे तब बताऊंगा। पकड़ लिया ना। दिस इज इन माई हेड, आई नो व्हाट आई एम डूइंग। अब एक बात समझ, खगेश बाहर से आ रहा है, समझ, पूरा शो देख के उसने कितनी वीडियो बनाई होगी इस शो पे, पर वो भाई मानता है किसी बात से तो बोल के गया कोई चीज। तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ हूं, उसकी बात नहीं सुन रहा? एज अ contestant in the house, I say it very loud. I have a soft corner for her and I want to see her in top 5. Even अगर वो चाहे फेक कर रही है या नहीं, उसकी इंटेंशन नहीं है, मैं उसको करने देता हूँ। She wants to be cute around me. I don't mind her being cute around me. ठीक है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा अरे मेरे से दूर रहे। क्यूट करना चाहती है, मेरे को ठीक है, आई एम लाइकिंग इट, इट इज वेरी पॉजिटिव फॉर मी। मेरे दिमाग में वो पॉजिटिविटी है, चल ठीक है, कर रही है। मैंने कभी भी आई एम नॉट गोना क्रॉस माई बाउंड्रीज। आई नो मेरी बाउंड्रीज क्या हैं। रात 9:45 बजे। बिग बॉस आप सभी को बताना चाहते हैं कि आपको दिए गए कास्टिंग के कार्य के लिए दर्शकों का फैसला आ गया है और पोल के मुताबिक ज्यादातर दर्शक पूजा द्वारा की गई कास्टिंग से सहमत नहीं हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप सबको मिलता है सिर्फ बेसिक राशन, जिसे अब आप स्टोर रूम से ले सकते हैं। ओके, वेरी गुड। तो ये भी हो सकता है कि वो विलन से सहमत नहीं है, ये कोई सोचेगा नहीं। डेफिनेट हम तो सहमत है विलन से। कौन सी जगह सहमति? तो ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये बेसिक राशन खाइए। मेरा राय तो मेरी थी, मैंने सही कास्टिंग की, रॉन्ग कास्टिंग की है। पर आपको ऑडियंस और घर के अकॉर्डिंग देख के करना चाहिए ना। आप विलन में मुझे बुलाइएगा तो वो तो ऑडियंस कभी नहीं मानेगा, या फिर आप मुझे वो वाले मुझे माफ कर दीजिए मनीषा रानी, आप तो इतनी महान हो, आपको क्या करें। सॉरी, हमने बहुत हिट फिल्म बनाए हैं, बहुत फ्लॉप भी बनाए हैं। आप तो हिट ही हैं। बट सॉरी, मानना है कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग आप, मेरा एक्सपीरियंस जो है मैंने बताया, पर घर के अकॉर्डिंग भी तो आप देख के विलन तो ठीक है। ऑडियंस बोले या ना बोले, मैं अपनी राय नहीं बदलूंगी। कि है बेसिक राशन में। अबे ये क्या बेसिक राशन है? वो कहाँ माल? भाई कॉफी ना आई है? अच्छा हाँ, कॉफी प्रीमियम में आती है। शिट बॉय, भाई नींबू पानी पीना पड़ेगा अपन को। मुझे पहले लड़ाई देखूंगा। यहाँ पे इतने दिनों से 40 दिन में अगर घर में कोई भी रहा है और अगर वो फेयर देखेगा तो वो बता सकता है कि वो विलन है। नहीं, वो हाँ, मैं डिसएग्री करती हूँ। वो आपकी राय है, बता सकता है, ये जनता की राय है कि वो विलन है। कौन सा वाला नहीं बताया बिग बॉस ने? कौन सा वाला नहीं, बट मेरा तो आपकी राय है और हीरोइन में मुझे आपकी राय है, आपकी राय है, आपकी राय है। मेरे हिसाब से मैं आपको हीरोइन नहीं देखती हूँ, जनता देखते हैं मुझे। अच्छा, आप हीरोइन ही हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, हीरोइन मानते हैं। वेरी गुड। आप मुझे हीरोइन एटलीस्ट बुला के मेरा पॉइंट भी तो रखने देते ना। आपने हीरोइन में मुझे बुलाया, आपने मुझे और जिया के सामने अगर आप खड़ा कर दे तो हम आपको पॉइंट गिनवा सकते हैं। सिर्फ सुंदरता से हीरोइन मैं आपको एक चीज बोलूं, एक तो आप बहुत सुंदर हैं, पर सिर्फ सुंदरता से हीरोइन नहीं होता। तो आप क्यों बोलते सिर्फ सुंदरता? तो वहाँ पे मगर मैं आपको एक चीज बोल दूं। अच्छा, मेरे से ज्यादा पॉपुलर है। मगर मैं आपको एक चीज बोल दूं, आप एक काम, हाँ बिल्कुल, हम अपना पॉइंट रखेंगे। अगर आप किसी का पॉइंट सुनेंगे तो मैं बोल सकती हूँ। आप अपने आप को हीरोइन भी बनाइए, आप अपने आप को डायरेक्टर भी बनाइए, प्रोड्यूसर भी बनाइए, राइटर भी बनाइए, डायलॉग राइटर भी बनाइए, एक्शन मास्टर भी बनाइए, सब कुछ बनाइए। जैसे आपको लास्ट टाइम कहा गया कि कंटेंट मेकर्स की जरूरत है नहीं, क्योंकि मनीषा रानी है, वो कंटेंट भी बनाती है। तो मेरे से गलती हो गई, दाल चावल खा लीजिए एक हफ्ते के लिए। अगर अंडे आएंगे मेरे हिस्से में दे दूंगी आप लोगों को। शायद वो चाहते थे कि एल्विश विलेन बने, वो उनको ज्यादा पसंद करते हैं, या चाहते थे कि अविनाश विलेन बने, या बेचारे मैंने अभिषेक का नाम लिया ही नहीं कोई चीज में, चाहे वो चाहते थे कि वो कुछ बने, कुछ भी हो सकता है। वैसे भी बेसिक राशन के घर में आना बहुत जरूरी था, तो मैं थैंक यू बिग बॉस बोलूंगी, क्योंकि वेस्टेज बहुत हो रहा था। रात 10 बजे। जनता, आई लव यू सो मच। दाल चावल खा के रह लेंगे, बट फॉल्स एलिगेशन लगाए कोई ये नहीं रह पाएंगे। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे पता था, बट मेरे को बहुत वो खुशी हुआ कि एटलीस्ट अल्टीमेटली जनता का डिसीजन जानना था। बस हीरोइन ही बनना है। अभिषेक को बनाना चाहिए था विलेन, फिर हम जीत जाते।
निकलेगा हीरो। अरे था ही नहीं अनफॉर्चुनेटली, वरना मैं आपको पहले बुला देती यार। मैं तो कह रहा हूँ हाँ, तो बिग बॉस विलन में नहीं आ सकता। बिग बॉस ने गलती कर दी। अगर विलन में बेबिका के अलावा दूसरा नाम उठेगा। I think I performed better. जैसे उन्होंने कहा कि आपको तो हीरो का दोस्त बनाना चाहिए था, ऐसे नहीं, आप हीरो के दोस्त नहीं क्यों है। भाई, हीरो का दोस्त? विलन बन जाए, हीरो का दोस्त बन जाए। आप तो टक्कर देते हैं हीरो को, ये वो जानते नहीं है। जानते हैं और इतना खाना आया है, इससे ज्यादा क्या खाएंगे। अब आपको थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा। मैं नहीं चेंज करूंगी पर्सपेक्टिव, आप चेंज करो अपना पर्सपेक्टिव। देखो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव मेन है। देखो पर अब तक वो आया हम नहीं जो फिल्म है। बनाते हैं ना अभिषेक, हम अपने पैसों से बनाते हैं, फ्लॉप भी होती है और हम ऑडियंस की राय सरेआम करते हैं, मगर हमारी पर्सपेक्टिव नहीं बदलते हैं। बट हमारे को ये समझना पड़ेगा इस गेम से कि सब तो आप बिग बॉस को पूछिए कि कौन सा वाला सही नहीं था और कौन सा वाला गलत मैंने था। किसी का नहीं बोल रहा, आप अज्यूम कर रहे हैं। मैंने आप अज्यूम कर रहे हैं। मैं नहीं पता लग रहा, मुझे जो लगा मैंने किया वो मुझे करेक्ट लगा। मे भी 4-5 चीजें जो हम सोच रहे हैं वो सारी गलत हो सकती है और हम उनको उस पोजीशन में रख रहे हैं। क्या पता हमारे को रियलिटी चेक लेना चाहिए। क्यों प्रिज्यूम कर रहे थे कि कौन सा राइट था और कौन सा? मैंने तो सबका बोला, मेरे को बहुत चीजें यहाँ गलत लगी, बहुत चीजें सही, बट मैंने आप बोलते जाइए, आप बोलते जाइए। मैंने ये नहीं बोला सिर्फ उसका गलत है, तो उसको टोको ना जब वो बोलती उसने है। अगर थैंक यू बोला तो मैंने ये तो नहीं बोला ना कि अरे तेरा ही गलत हुआ है, बाकी सबका तो सही हुआ है। अभी लाइफ जो है ना रिवर्स में नहीं जाती है। बिल्कुल, आई एक्सेप्ट। जो हो चुका है हो चुका है। जितना अंडे चाहिए तो ले लो और ना बात सिंपल है। मेरे हिस्से के चाहिए तो मैं देने को तैयार हूँ। नहीं, दिल तो दरिया है, कोई ले ले, हमें आपका दिल तो दरिया ही है। बिल्कुल। रात 10:15 बजे। सबके 8-8 हो रहे हैं ना इसके हिसाब से, तो नहीं, सबको 8 72 होते हैं टोटल, तो ये 78 है, तो 6 अंडे एक्स्ट्रा हैं, तो 3 उनको देके 3 हम ले लेते हैं, ऐसा। हाँ तो बेसिकली तू बोल रही है हाफ करो ना। हाँ, half off करो, 78 हाँ। ओके, तो Correct, better ना। हाँ, तो 80 40 39 कर लो सब। करेक्ट। Sorry, We're 5, they're 4. yeah, exactly. How did you count that? Exactly, bro. Wait. Okay. No, it's easier what he's doing. It's better. I'm saying we're 5, they're 4. Yeah, but I'm not going to eat then in that case. I have eggs left from last week. So? So then you cancel me, so it's 4 and 4. It's fine. You divide it in half. Easy, no problem. Oh, you want it that way? It's easier to divide it that way. जो भी है 5 है 6 है वो काफी है। मैं थोड़ी ना हर दिन खाती हूँ यार। छोड़ रहे हो, ले लो। हाँ, बात वो नहीं है। जो भी हो यार, बाद में आप अपने अंडों का कुछ भी कर लो, बात लेकिन नहीं आप है। ले लो। सेकंड रुकिए ना, वो जरी मत करिए ना वैसा, तो इसमें और कंफ्यूजन होगा। नहीं बट आई ऑलरेडी हैव फ्रॉम लास्ट वीक। हाँ, तो वो ठीक है ना। So when मैं अभी 8 पर हेड गिन रहा हूँ, 8 पर हेड, तो 5 लोगों के हिसाब से होते हैं 40, ठीक है। उन लोगों वहाँ 4 हैं, तो 4 लोगों के हिसाब से होते हैं 32, हाँ ठीक है। तो मैं उनको यहाँ 32 रख देता हूँ और जो बाकी का एक्स्ट्रा बचेगा वो हाफ कर देंगे, हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये तुम्हें अगर इतना तुम ले लो, क्या कोई दिक्कत नहीं हमें। अगर तुम्हें पूजा दी जो कह रही है 8 तुम उनके हिस्से के, तुम ले लो, हमें कोई दिक्कत नहीं। We'll adjust. I don't mind. वो मैं पूछा थी कि आप कह रहे हो जैसे उनके जो बच रहे हैं, आप कह रहे हो हाफ, उनको कह रही है नहीं बच रहे, उन्होंने बोला अपना जो पार्ट है उसको हाफ नहीं बच रहे, दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है। whatever is easier यार, just हाँ simplify. इजियर है, मतलब इन दी एंड मैं ये कह रहा हूँ जो पूजा दी का हिस्सा बन रहा है वो तुम रख लो, वो उन्हीं को दे रहा हूँ मैं। हाँ गिव अप, नो प्रॉब्लम। सिंप्लीफाई करो बस और उनका रख दो वहीं पे। रात 10:30 बजे। I miss you, दीदी, पापा, मम्मी, I miss you. तो पागल है? थप्पड़ खाएगी एक जोर से। क्यों भाई? अरे मेरे को घर का याद आ रहा है, कसम। झूठ मत बोल, सच बोल। खात में बाप की कसम। हाँ, बाप की कसम, घर का याद आ रहा है। और फिर ये सब मेरे को अंदर से तब से ऐसे भरा हुआ था। अरे तो हो गया, जनता ने गलत प्रूफ कर दिया ना। अरे जनता का बात नहीं, ओवरऑल मेरा एक होता है ना, तब से ही मेरा थोड़ा था इसमें। अरे एक मिनट, सो रो रही है साले, इतनी छोटी सोच है ना, भगवान कसम इतनी छोटी सोच। अभी इनकी अंडों के पीछे हट। हाँ यार। अरे तू क्यों रो रही है यार? उसको फैमिली की याद आ रही है। फैमिली की? हम कम है क्या? मैं कर वो वाली बात तो पूछ पहले। क्या यार हम नहीं क्या फैमिली? अरे छोड़ ना, बोलते तो बोलती है। उसने बोली है? कौन सी बात? बताएंगे। अरे तू ये बता, तू रो क्यों रही है? खुश होना चाहिए तेरे को तो। हाँ, बेसिक राशन है, हम मरेंगे थोड़े दिन। अंडे की बात नहीं सुनी इनकी? नहीं। पहले पूजा दी ने ऑफर करा कि चलो 78 आए तो हाफ ऑफ कर लो। 39 39
तो उनको कह रहे नहीं आप अपना हिस्सा लो ना, वो कह रही मेरे पास ऑलरेडी पड़े हैं, नहीं आप अपना हिस्सा लो। अरे तू ले ले भाई, तभी तो मैंने बोला तुझे, तू ले ले, तुझे हमें जितने देने दे दे, घर जाके पोतली में ले जाना मेरे भाइयों, और मेरे को बता देना बारिश कराऊंगा हेलीकॉप्टर से अंडों की, कम से कम 20 प्लेट तो भिजवा ही सकता हूँ, 1.5 लाख रुपए में बुक होगा हेलीकॉप्टर। हमारे अंडे पे इतनी लड़ाई बच गई क्या? मैं तो सुन रहा हूँ ना यार, मैं कभी लड़ूं इन बातों पे, खानों के पीछे मेरे को पसंद नहीं लड़ना। रात 11:15 बजे। क्या हो गया, हीरोइन जाके सो गई क्या? What else do we have? रो रही थी वो शायद, क्यों अभी मैं उनको मिस कर रही हूँ। ये Anything I वो should लोग take लड़ to the रहे हैं, storage? ये अंडे का डिस्कशन वहाँ लड़ रहे हैं वो लोग। Anything I should? उनको उससे भी प्रॉब्लम होगा कि डिवीजन हुआ। नहीं वही कि भाई मैं अंडे भिजवा दूंगा हेलीकॉप्टर से, उसको समझता क्या है खुद को, ये वो बकरा था। तो भिजवा दे। कौन बोल रहा है? अभिषेक। किसको वो बोल रहा है? मेरे को मगर उसने गलत क्या बोला? पता नहीं। अरे अभिषेक गिर जाए। किधर हीरोइन किधर हूँ मैं? देख, गेम का घर का हीरो और घर की हीरोइन, बैठ गए हम, घर के हीरो हीरोइन भाई बहन है। स्टोरी में ट्विस्ट हैं? स्टोरी में ट्विस्ट? ये तो रक्षाबंधन की कहानी है। भाई बहन और रक्षाबंधन। एल्विश भी खुश, कह रहा भाई ये चीज निकाली तुमने, अब क्या चाहिए? अरे कुछ नहीं, ऐसे मेरे को घर का मैं मेरा बड़ा भाई तेरे साथ यहाँ बैठा हुआ है, छोटा बालक है यार। रात 11 बजे। और कोई खाने वाला है तो पूछ लो भाई, मैं पूछ लेता रोटी बना रही हूँ। देखो मेरी बात चावल तो समझ में काफी नहीं आई सारा कि है। कैसे डिवाइड किया। तू मेरे को पूछ सकता है, बताओ। हेलीकॉप्टर से अंडे वंडे मत पहुंचा। बताओ बताओ ठीक है, बताओ, मैं तो इस वक्त तभी पूछ रहा था। 78 एग्स आए, हम 9 लोग हैं, मल्टीप्लाई करूं अगर पर हेड 8 तो 72 अंडे होते हैं। तो जो पर हेड जिसके पूजा दी ने क्या, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है, पूजा दी ने क्या ये ऑफर नहीं करा कि 78 है 39 39 करके चारों में डिवाइड कर दो? हाँ। क्या ये ऑफर नहीं था उनका? क्योंकि उनका ये कहना था कि मेरे अंडे यही ऑफर था। आपने क्या बोला? आप अपना हिस्सा लो। किस इंटेंशन से बोला सर आपने? ताकि वो उनको अपने नहीं अंडे खाने अपने पास थे। रखें। उनको नहीं खाने थे, समझो मेरी बात। नहीं, मेरी बात समझो। वो फेड अप हुई थी। मुझे कोई दिक्कत नहीं, आपको अगर अंडों की जरूरत है आप मेरे भी ले लो। नहीं। मुझे ये बात लगी कि अगर एक बंदा अपने एग्स ऑफर कर रहा है दूसरी टीम को, मे बी उन्होंने देखा है कि शायद हम ज्यादा अंडे खाते हैं, उनको मैं इसी चीज में हमेशा बोलता हूँ कि उनका जो ये बड़प्पन है मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है, एंड आई अप्रिशिएट दैट। तो मेरे को ये लगा कि उन्होंने ऑफर करा, ये इंसान को क्यों बुरा लग रहा है भाई कि सामने वाले को अंडे ज्यादा मिल जाएंगे? बुरा तो लगने की बात ही नहीं है भाई दिखता है ये जो, तो तेको तू देख जो तेको दिखना है देख। तो मेरा जो पॉइंट था बस ये पॉइंट। जो पर हेड जितना जिसको जाना चाहिए था, मैंने उनको वही बोला कि अभी आप मत करिए, आपको जो बाद में करना हो कर लिए, क्योंकि मेरे लिए यार डिफिकल्ट मत करिए कैलकुलेशन। देखो वो बच्चे नहीं है ना, दे दिए, वो बच्चे नहीं है, नहीं वो बच्चे नहीं है, आप उनको बच्चे की बात नहीं है ना, बच्चे की बात नहीं है। तो उनको जो करना होगा ना उनके पोर्शन ऑफ एक्स के साथ तो वो करेंगी। वही मैं समझा रहा हूँ कि आपको इतना मेरे क्या बुरा बोलने से, लगा मेरे कि भाई बोलने से दूसरे बंदे के हिस्से में ज्यादा मेरे बोलने से ये आपको लगा? नहीं ये भाई बहुत ही मेरे को नहीं लगा, ये शैलो थिंकिंग दिखेगी बाहर। क्या दिखेगी? आपकी जो है मेरी है ही नहीं वो। मुझे मत कहो इस चीज में। एक्सक्यूज मी, कोई शैलो वाला नहीं है। मैंने भी कही 100% नहीं भाई मैं हर किसी को पर हेड उतना ही दे रहा था जितना मैं बनते। समझ गई, लेकिन मैं बस बोल रही हूँ मेरा कि ये ये clear चीज था। मैंने भी पूजा जी को बोली, आप ऐसा क्यों करें, आप अपने अंडे रख लो। तो उनको क्या तकलीफ हो गई कि नहीं आप अपने अंडे के अपने हिस्से के अंडे ले? मुझे क्यों तकलीफ होगी? वही तो मेरे को समझ नहीं आया भाई। तो समझना। तुम्हारे को ये क्यों लग रहा है कि सामने वाला ज्यादा खा लेगा तो तुम्हें क्या होगा? दिक्कत समझना, इट्स जस्ट जिसका जो पोर्शन है वो उसको मिले, उसके बाद उसको जो करना है करे। अगर मेरी यहाँ मैं गलत मिसअंडरस्टैंड करूँ मैं सॉरी बोलता हूँ, बट अगर आपके मन में ये आए कि ये इसके हिस्से में ज्यादा जा रहे हैं तो भाई इससे भाई तुम बहुत और गिरी सोच नहीं हो सकती। बहुत महान हो। मैं महान हूँ, ठीक है भाई। हाँ, आप भी बनो, आप भी बनो, कंटिन्यू, आप भी बनो, कंटिन्यू। अरे कंटिन्यू अपने घर जाके करो, हाँ करो करो करो, घर जाके करना अपने कंटिन्यू। मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ। हाँ यही कर रहे तुम्हारा भाई, कर रहा हूँ। वहाँ तो अपने घर तो तुम्हें कोई पूछ रहा भी नहीं, यहाँ 4 तो पूछ रहे हैं। हाँ डन, पूछ रहे हैं। वेरी गुड। रात 11:15 बजे। तुम्हारे ग्रुप के बंदे क्यों बोले नहीं हाफ क्यों, आप अपना हिस्सा रखो? रीजन बता दे इसका। क्यों सब खाना है? ऑब्वियसली, क्योंकि कितना ऑब्वियस है ना, इतना ऑब्वियस है कि उसको खाना है, उसको ये कि मेरे हिस्से आ जाए। उस साढ़े की सोच हम अपने तरीके से सोच लिया, अब वो भी तो कुछ भी सोच सकता है, क्या पता भाई, सबका अलग अलग बुद्धि है यार। उसको यार वो ये भी तो हो सकता है वो भाई पता क्या कह रहा है, उसकी नजरों में अच्छा बनना है। डिवाइडेड बाय 2 कैलकुलेशन टफ है और ये वाली कैलकुलेशन इजी है। एक और पीओवी है, हाँ। उसे उसकी नजरों अच्छा कि देख हम तो आपका ख्याल रख रहे हैं, देख ये भी एक पीओवी है। दूसरों की नजरों में अच्छे बनने के चक्कर में बाहर कैसे दिखोगे वो नहीं सोचते। अब हम भूखे मर जाएंगे, वो को ना देख रहा सुन ना, पॉश बना रहे हैं, अंडा का पॉश करना है ना। और ये बेबी का जो है ना, ये अंदर बाथरूम में जाके बातें सुन रही थी और वहां जाके उसको कह रही हेलीकॉप्टर से बारिश कर रहा अंडा की तरह। अब यहाँ पे 10 हम लोग का बात सुनने के लिए इधर बातें सुनने आते लोग, ये हमारी टेक्निक हम पे। रात
1 बजे। अब आज जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि लड़का तो अच्छा था, एक्शन पे रिएक्शन ही करता था। कोई नहीं, जिस दिन अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करोगे ना, उस दिन मेरी नजरों मैं में अपनी इज्जत पाओगे। बहुत रियलिटी एक्सेप्ट करता हूँ। दुनिया मेरी इज्जत करे, मैं बस ये घर चाहता से हूँ। बाहर आपकी तो निकलने से इज्जत चाहता पहले ही घर के मैं। अंदर रहकर अपनी हरकतों पे थोड़ा पर्दा डालो, फिर पता चलेगा। हाथ बढ़ा दे। नहीं, मेरा बात मान। मैं See, दूसरों का इंटरफेरेंस तू मेरा बात मान नहीं नहीं पसंद है कर, अभिषेक। कुत्ता है कभी ना क्रॉसिंग अ लाइन दे। कुत्ता है कभी I'm done. रिप्लाई एक्सेप्ट कर, दोस्ती का हाथ बढ़ा। I'm done. मेरा बात Really मान। done. बाहर जाएगी ना। अच्छा जाओ और प्लीज। फुटेज तू देखेगी। भी जब बाहर जाकर फुटेज देखेगा ना, अरे मनीषा रानी मेरा ये दो बात नहीं सुन सकती थी मेरे बारे में और बोल देती और थी। सुन लो, तू बाहर जाके जब फुटेज देखेगी ना, तू भी जब देखेगा जहाँ ना। जहाँ अभिषेक ने मनीषा रानी को हाँ, सपोर्ट कर, शो सम रिस्पेक्ट। कैसे दिखाते हैं रिस्पेक्ट? यार वो इरिटेट हो रहा है अभिषेक। ओके सॉरी सॉरी। अरे मनीषा स्लो बोल। सुन रही है, मेरा एक बीमारी है, जैसे हमको कभी कभी एक चुम्मा लेने का अजंती जब करता है ना, अगर हम चुम्मा ना ले तो फिर हम सो नहीं पाएंगे कसम से। दे दो ना उसको चुम्मा यार। बस तू दे देना चुम्मा। मेरे से क्या मांगते हो तुम? उसको लौंडे का चाहिए, लौंडे का चुम्मा लेके। अब मैं लौंडी आऊं भाई। भाभी मैं तो नहीं यार, साली हूं, कसम साली। से आज हम अगर नहीं लेंगे एक तो हम फिर सो नहीं पाएंगे। जायद से ले ले जाके। नहीं, हमको देसी चाहिए। हाँ देगा, चाहिए तो आपसे ही मतलब उसको इन दी एंड। आ रहा हूँ। रात 1:30 बजे। कोई नहीं देख रहा, दीदी Like seriously, you don't have any kind of respect? I just want to understand. You don't? I came here to take You something. came here to talk. No. Manisha, I beg you, please. Shouting, screaming, laughing loud. This is disrespectful. What's the matter with you? Oh, I was sorting. What's the reason? Why did I scream before? You want to talk outside. The lights were off and you guys were laughing outside. Slip, we'll talk tomorrow. Good night. रात 1:45 बजे। यहाँ गलत है मनीषा जी। क्या क्या गलत है कोई बताइए। इंसान के सर दर्द हो रहा है और वो सोने गया है, चाहे पूरा घर जागा हो, इट्स आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट दैट एंड तो मेक मेरा- श्योर आवाज ना आए। आवाज नहीं आ रहा था, बट वो मेरा इंटेंशन था कि हम देखो, वो पहले गए से गुड परेशान नाइट हो रहा बोलने है, के वो इतनी लिए। जोर की चिल्लाया, उसके बाद भी आप अंदर जाके अगर गुड नाइट बोल रहे हो, बाहर से बोल दो भाई। क्योंकि मेरे को अभी 15-20 मिनट हो गया, तुमको लगा वो नींद में आ गया होगा, समझ रहे हो बात को? देखो ये आप इसीलिए- अपने हिसाब से फिर सोचते हो ना सारी चीजें, यही मैं आपको समझाता हूँ। दूसरों के हिसाब से भी सोचो कभी। मेरा कोई फूफे का लड़का नहीं है, बट जब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे सोचा जाए, अगर मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं लेटा हूँ, कोई शोर मचाएगा, मुझे चिढ़ मचेगी। तो अभी हम शोर नहीं है, मेरा नॉर्मल वाला था, चाह रहे समझ थे रहे हो वो बात already- को? तभी मैंने बोल रहा पहले गार्डन में चलो, तुम बैठे हुए थे वहां पर, हम भी बैठे। पर शोर अगर कोई इंसान को हम इतनी सी प्रिवेसी तो दे ही सकते हैं, साथ मिलके रह रहे हैं। हमको लगता है इस घर में कुछ ज्यादा मैनेज हम ही कर लिए हैं। वी कैन रिस्पेक्ट पीपल्स प्रिवेसी। इतना ही प्राइवेसी था, बिग बॉस में आना ही नहीं चाहिए था। ये फिर यहाँ फिर आप दूसरों का नहीं सोच सकते, अगर तो आपको भी नहीं आना चाहिए था। एडजस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है। वो जिस तरीके से मेरे पे चिल्लाया, फिर भी उसको बोले ना विल टॉक टुमारो, क्योंकि हमको लगा कि चलो इस बात पे इसका थोड़ा जो वो बताया ना, उसको समझो, दूसरा का भी पर्सपेक्टिव समझो। तू तो समझ सकती है बात। अरे समझते तो मेरा भी समझो ना कि मेरा हर कि जा बार- बेशक जा भी, तू सो जा, गुड नाइट। तो अपना जस्ट चलो छोड़ो, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। हर बार आप सही नहीं होते, ये याद रखना। हर इंसान गलत होता है कहीं ना कहीं।